हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। मेंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल किस तरह से उन्होंने क्लासीफाई किया था, ठीक है, और क्या पढ़े थे हम लोग उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का कुछ एक पार्ट लेके यहाँ पे एक टेबल बना रखा है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखनी है टेबल में और उसके वैलेंसी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारा पीरियड का, वो होता है वैलेंसी का। ठीक है, तो जानेंगे वैलेंसी क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो क्या होगा, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इज इंक्रीज फर्स्ट अप टू 4। अगर हम लेफ्ट से राइट जाए तो वैलेंसी पहले 4 तक मतलब इंक्रीज करेगी एंड देन डिक्रीज अप टू 0 एंड देन जो है डिक्रीज करेगी कहाँ तक, 0 तक। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि देखिए वैलेंसी है ये, तो वैलेंसी देखिए पहले 4 तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब हम जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसके बाद कहाँ तक डिक्रीज हो रही है, 0 तक। कब, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। ठीक है, अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं किसमें, पीरियोडिक टेबल में, तब क्या होगा, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने देख रखते कि सोडियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7 और आर्गन का 8। आर्गन का 8 मतलब ये क्या, इनर्ट गैस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए सोडियम का 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही अगर हम पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एटॉमिक साइज। ठीक है, तो यहाँ पे अपने का मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने थर्ड फोर्थ लिख दिया। ठीक है, थर्ड हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं कहाँ, पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, ड्यू टू द इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो एकदम सही बात है कि देखिए अगर जैसे हम आगे तरफ जाते रहते हैं तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस को उतना एनर्जी चाहिए उसको होल्ड करके रखने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, होल्ड करके जो रखेगा तो क्या होगा, वो श्रिंक होगा। ठीक है, श्रिंक होने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप ऐसे यहाँ देख भी सकते हैं, अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएं तो ये देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सोडियम क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, एल्युमिनियम मेटल। ठीक है, तो अगर देखिए हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, देखिए सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। अगर देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब क्या मेटल है, और इधर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये सब क्या, फास्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन तो इनर्ट गैस है। ठीक है, देखिए फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये सब क्या, नॉन मेटल है। मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट कैरेक्टर्स है पीरियड का, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। तो देखिए अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं पीरियोडिक टेबल में,
तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो बेसिक ऑक्साइड जो होगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप यहाँ देख के मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आप लोग ये जानते होंगे कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और मेटल का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो देखिए सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेसिक होगा। बट इधर आएंगे आप सल्फर का ऑक्साइड, फॉस्फोरस का ऑक्साइड, वो सब क्या होगा, ये सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगा एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप के बारे में। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये भी हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि पीरियड में था। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पीरियड के मतलब पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। ठीक है, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप में हम लोग डाउन टू अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, मूव डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप के ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मूव डाउन द ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम। अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट्स से क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, देखिए सभी का क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का भी एक है, पोटेशियम का भी एक है, लिथियम का भी एक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा सेकेंड है वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी डाउन द ग्रुप, वैलेंसी इज सेम। अगर हम नीचे की तरफ आए ग्रुप में तो वैलेंसी भी क्या होगा, सेम होगा। कैसे सेम होगा, देखिए सोडियम जैसे हुआ, एक ग्रुप का मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप जैसे हुआ सोडियम, सोडियम भी कितना, एक ही वैलेंसी होता है सोडियम का। पोटेशियम का भी एक ही वैलेंसी होता है, लिथियम का भी एक ही वैलेंसी होता है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, हमारा वैलेंसी भी क्या होगा, सेम होगा। अब हमारा नेक्स्ट है, तो देखिए अब हमारा थर्ड है एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इज इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वैलेंस शेल। पीरियड में क्या था, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। क्यों, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब हम साइज देखेंगे किसमें, ग्रुप्स में। अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों, ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वैलेंस शेल। अगर हम हर एक एलिमेंट का देखेंगे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने सेल है, एक। लिथियम के पास कितने सेल है, दो। सोडियम के पास कितने सेल है, तीन। पोटेशियम के पास कितने सेल है, चार। तो क्या हो रहा है, इससे जो सेल का जो एडिशन ऑफ सेल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो रेडियस हो रहा है, क्या रेडियस मतलब जो एटम का जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा बैलेंस सेल जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जिसके कारण जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा। रेडियस इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। चलिए डिस्कस करते हैं, हमारा फोर्थ कैरेक्टर है नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, देखिए अगर डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो डाउन द ग्रुप द नेचर ऑफ ऑक्साइड इज सेम। डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो नेचर ऑफ ऑक्साइड हो वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख दिया, जैसे एक ग्रुप मान लीजिए, फर्स्ट ग्रुप मैंने ले लिया लिथियम का, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। देखिए ये सभी क्या है, ये सब किस नेचर के, बेसिक नेचर के। किसी भी ग्रुप आप ले लीजिए, हाइड्रोजन ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप मैंने अल्कली मेटल ले लिया, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, जो उस एक पार्टिकुलर ग्रुप का जो है नेचर होगा, जिस एलिमेंट का नेचर होगा किसका, ऑक्साइड का, वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहाँ देखिए फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट था मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो तीनों का ऑक्साइड क्या है, हमारा बेसिक नेचर का, मतलब क्या होगा, डाउन द ग्रुप द नेचर ऑफ ऑक्साइड इज सेम। ठीक है, अब देखिए केमिकल रिएक्टिविटी हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। डाउन द ग्रुप द केमिकल रिएक्टिविटी इज इंक्रीज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज क्यों होगा, जैसे हम लोग ने देखा एटॉमिक साइज में डाउन द ग्रुप आ रहे थे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्यों, बैलेंस सेल जो है वो ऐड हो रहे थे। और देखिए ज़्यादा बैलेंस सेल जो ऐड होंगे तो रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस से दूर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होगा, वो मतलब उतना उसके पास एनर्जी नहीं रह पाएगा कि उसको ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएगा। उस दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा। ठीक है, इस वजह से बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज।
ठीक है। तो यहाँ हमारा अब लेक्चर ख़त्म होता है और हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा था टॉपिक किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर हो रहा फिनिश, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए